जय हिंद दोस्तों, समाधान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। दोस्तों, डिप्रेशन कई कारणों की वजह से होता है और अगर आप में से कुछ लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है वो किसी ना किसी डिप्रेशन से चल रहे हों। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं खींचूंगा और सीधा पॉइंट पे आऊँगा। तो इस वीडियो को हम फटाफट से शुरू करते हैं। अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे YouTube चैनल समाधान को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी समस्या लिखें ताकि जल्दी उस समस्या का समाधान आपको मिल सके। दोस्तों, हाँ, मैं भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें मानता हूँ कि जो होता है वक्त पे ही होता है और वक्त से पहले किसी को कोई भी चीज़ें नहीं मिलती। कई लोगों का डिप्रेशन का कारण ये होता है कि वो मेहनत करते जा रहे हैं, चाहे वो अपनी परिवार को सही रखने में है, चाहे वो अपने काम को सही रखने में है, चाहे वो अपनी पढ़ाई को सही रखने में है, चाहे वो अपनी हेल्थ को सही रखने में है, चाहे वो अपनी लव लाइफ को सही रखने में है, लेकिन उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। जब उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता तो वो कुछ टाइम तक तो मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो टूट जाते हैं। तो इनका कारण क्या है? दोस्तों, मैं आपको बहुत ही टेक्निकल टर्म में समझाना चाहता हूँ। हमारा दिमाग हमेशा जब भी हम कोई काम करते हैं, वो हमें पसंद हो या हमें नापसंद हो, एक डोपामिन नामक एक एंजाइम रिलीज़ करता है। वो एंजाइम कितना रिलीज़ होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो काम हमें कितना पसंद है या कितना नापसंद है। हम में से कई लोगों को सिगरेट पीने की लत होती है। वो क्यों होती है? वो इसी वजह से होती है क्योंकि जब हम सिगरेट पीते हैं तो हमारा जो डोपामिन है वो काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। हमें पता है हमारे लिए सिगरेट अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम सिगरेट पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज़ करता है। सिगरेट पीने के बाद हमें सब कुछ हल्का हल्का लगता है। आपको कोई भी ऐसा काम जिसको करने के बाद आपको हल्का फील होता हो, उसका मतलब आपका डोपामिन रिलीज़ हो रहा है। अब आपको जितना ज़्यादा हल्का फील होगा, आपका उतना ही ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होता है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भी काम हम करना चाह रहे हैं उसमें स्टार्टिंग से हम अपना पूरा एफर्ट डालते हैं। हम उसे पूरी मेहनत से करते हैं, भले ही उसमें हमारा डोपामिन रिलीज़ हो या ना हो। हम उसको करते रहते हैं। आप पढ़ाई के लिए फोकस कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, भले ही उसमें आपको रिज़ल्ट आ रहा हो ना आ रहा हो, लेकिन आप उसे शुरुआत में बहुत हिम्मत से, बहुत ताकत से, बहुत मेहनत से हर काम में लगे होते हो। एक समय के बाद अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता, आपका जो डोपामिन रिलीज़ हो रहा है वो भी थोड़ा कम हो गया है, जिस वजह से आपको ऐसा फील होता है कि अब मेरे को इस काम में इतना मज़ा नहीं आ रहा। और जब उस काम में आपको मज़ा नहीं आता तो आप उसमें मेहनत करना कम कर देते हो। जब उसमें आप मेहनत करना कम कर देते हो तो आपके जो रिज़ल्ट आने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। जब उसमें आपके रिज़ल्ट आने के चांसेस कम हो जाते हैं तो आप जो काम कर रहे हो और वो नहीं बन रहा, तो उस वजह से आप एक डिप्रेशन में चले जाते हो। ये चीज़ें हर एक काम पे लागू है, चाहे वो आपका बिज़नेस हो, चाहे वो कुछ भी हो। हाँ, इस समय कोरोना वायरस की वजह से हम में से आधे से ज़्यादा लोगों का काम नहीं चल रहा और हम में से कई लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, सोच में हैं कि क्या ये काम कभी नहीं चलेगा, कब चलेगा, कैसे चलेगा। दोस्तों, मेरे हिसाब से चीज़ें समय के साथ सही हो जाती हैं। हमें डिप्रेशन की वजह से कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए जो हमारे लिए ठीक ना हो। ये बताया मैंने आपको कि किस वजह से हमारा वो काम करने में मन नहीं लगता, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन चीज़ों को हम ठीक कैसे करें। मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जो कि हर तरीके के नशा मुक्ति केंद्र में इस्तेमाल की जाती है और इसको आप में से ज़्यादातर लोग बचपन से जानते हैं, लेकिन कई बार हम लोग उसको फॉलो करना भूल जाते हैं। इसको बोलते हैं, हमें उन कामों को जो कि हमारे लिए ज़रूरी है उसको पहले करना चाहिए। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम में से ज़्यादातर लोग हारने, पैसे की कमी, फैमिली के साथ अनबन होने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले उन्हीं चीज़ों पे सुबह सुबह काम करना शुरू करना चाहिए। जैसे कि अगर आप पढ़ाई में वीक हैं तो आपको पढ़ाई सुबह करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय
हम सबका डोपामिन एक ही लेवल पे होता है। अगर हम सुबह कोई ऐसा काम कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ हो जाए और उसके बाद हम पढ़ाई करें तो हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो हमें पहले वो काम करना है जिससे करने में हमारे दिमाग को मेहनत करनी पड़े, यानी कि जिसमें हमारा डोपामिन कम रिलीज़ हो रहा हो। अगर आपको मैं सुबह सुबह एक फ़ोन दे दूं और बोलूं कि इसमें आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, पबजी ऐसी चीज़ें करो या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखो, तो आप क्या करोगे? आप वीडियोस देखोगे। वीडियोस देखने के बाद आपने या फिर गेम खेलने के बाद कभी सोचा है जब आप फ़ोन को साइड में रखते हो तो आपको थोड़ी देर के लिए थोड़ा हल्का फील होता है। ऐसा लगता है जब आप स्क्रीन से आंखें उठा के ऊपर देखते हो तो आपको लगता है चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण कहीं ना कहीं डोपामिन रिलीज़ होने से होता है। जब हम वो काम करते हैं जिसमें हमारा डोपामिन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है और उसको हम पहले कर लें तो हमारा जो डोपामिन या फिर काम करने का जो मन है हमने पहले खो दी। उसके बाद हम कोई भी ऐसा काम करते हैं उसमें हमारा मन कम लगेगा। तो हमें क्या करना है? हमें वो सारे काम जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं वो पहले करने हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स में हैं तो आपको उन चीज़ों को पहले सॉल्व करना चाहिए, ना कि पहले दूसरी चीज़ जिनमें आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो पहले करना चाहिए। अगर आपका बिज़नेस थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है तो आपको सुबह सुबह उठ के पहले बिज़नेस को ठीक करने के लिए चीज़ें करनी चाहिए, ना कि बाकी के काम पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है 80 से 90% लोग सुबह उठ के या तो फ़ोन चलाते हैं, मूवीज़ देखते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, सिगरेट पीते हैं और या फिर चाय पीते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से आपका डोपामिन रिलीज़ बहुत ज़्यादा होता है और जब आपका डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है तो इसके बाद के जो भी काम होते हैं वो आप नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से अगर आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो आपको उसके स्टार्ट होने की जो पहली चैन है आपको वो तोड़नी होगी। आपको अपने प्रायोरिटी वाले काम पहले शुरू करना पड़ेंगे। हो सकता है इन चीज़ों को ठीक होने में कुछ समय लग जाए, लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपको कोई बुरी आदत है या फिर आपके घर में किसी को कोई बुरी आदत है तो आप उसको कैसे ठीक करें। सबसे पहले आपको उनको वो आदत हफ्ते में एक दिन छुड़वानी होगी। देखिए, कोई भी ऐसी आदत जो कि आपकी सालों से चल रही हो उसको आप एकदम से नहीं हटा सकते। उसको हटाने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो आप सबसे पहले उसको एक हफ्ते में एक दिन छोड़ें। ऐसा आप 2 हफ्तों तक करें। अगर आपको लगता है 2 हफ्तों तक आप उसको आसानी से छोड़ पा रहे हैं तो आप उसको हर दूसरे दिन करना शुरू करें। यानी कि आप उस आदत को एक दिन कर रहे हैं, एक दिन छोड़ रहे हैं। आप एक दिन सुबह उठ के फ़ोन चला रहे हैं, एक दिन छोड़ रहे हैं। इस तरीके से छोड़ें। एक समय के बाद जब आपको लगना शुरू हो जाए अब मैं ये जो चीज़ें कर रहा हूँ उनको मैं आसानी से एक एक दिन छोड़ सकता हूँ, अब आपको उसे करने में उतना मज़ा नहीं आ रहा जितना पहले आता था, तो आप उसको हफ्ते में 2 या सिर्फ 1 दिन के लिए छोड़ दें। जब आप उसको हफ्ते में 1 दिन के लिए करने में कामयाब होंगे और इस चीज़ को आप 2 या 3 हफ्ते तक करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि मैं ये चीज़ें कर ही क्यों रहा हूँ। आप उसको ऑटोमेटिकली बंद कर देंगे, जिस वजह से आपकी बुरी आदतें आपसे छूटती जाएंगी। आपको वो काम करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा जो आपको सही में करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी मैं आपको दे चुका हूँ। जैसे कि डिप्रेशन के कारण क्या होते हैं, उनकी स्टार्टिंग कैसे होती है, उनको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए और अपनी बुरी आदतें अगर डिप्रेशन की वजह से कुछ आ गई हो तो उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको एक लड़के की कहानी बताने वाला हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि डिप्रेशन किस लेवल तक का हो सकता है। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि थोड़ा भी डिप्रेशन में चल रहा है तो आप उसको गाइड कर सके। मेरा एक दोस्त है जो कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, पढ़ाई में बहुत ही होशियार है और हर चीज़ों में बहुत ही अच्छा है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से कभी भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। पूरी मेहनत करने के बाद भी उसको अपने पसंद का कॉलेज या फिर पसंद का स्कूल नहीं मिल पाया था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके घर वालों के पास फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे।
उसने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, लेकिन हर बार गवर्नमेंट जॉब भी पूरी तरीके से नहीं हो पाती थी, क्योंकि सेंटर तक कई बार पहुंचने के लिए पैसे नहीं होते थे, कई बार एग्ज़ाम भरने के लिए फॉर्म के पैसे भी नहीं होते थे। एक टाइम के बाद वो काफ़ी परेशान रहने लग गया। वो कोशिश कर रहा था जिससे उसकी कंडीशन ठीक हो सके। यहाँ तक कि उसने जॉब ज्वाइन करी। जॉब के साथ साथ वो इतना स्ट्रेस में रहता था कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सही करने के लिए वो जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहा था। जब मेरी उससे बात हुई तो उसने बोला कि भाई मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, मैं क्या करूँ। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या क्या कर रहे हो। कहता मैं हर एक कोशिश कर रहा हूँ, मैं ईस्ट की तरफ चेहरा करके पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं एग्ज़ाम में जाने से 15 दिन पहले अपना जो एग्ज़ाम का पेन होता है उसको मंदिर में रख देता हूँ। जिस पेन से मेरे मार्क्स अच्छे आए थे मैं वही पेन को इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। ऐसी कई सारी चीज़ें। जब इंसान डिप्रेशन में चल रहा होता है तो उसे सही और गलत का पता नहीं चलता। वो कई ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहा होता है जो कि हमें करनी ही नहीं चाहिए। मेरे पास ऐसे भी कॉल्स आए हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि हम अपना घर छोड़ के जाना चाहते हैं, हम क्या करें हमें पता नहीं चल रहा, हमारे फैमिली वाले हमारे साथ नहीं हैं, हम बहुत रिच, हमारे पास एजुकेशन लेवल सब है, लेकिन हम सिर्फ निकलना चाहते हैं। अगर हम कुछ दिन तक घर में रहे तो हम सुसाइड कर लेंगे। दोस्तों, ख़त्म कर लेना अपने आप को, सुसाइड कर लेना, ये कोई एंड नहीं होता, या फिर अपनी प्रॉब्लम से भागना ये कोई एंड नहीं होता। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला, आप उन प्रॉब्लम को कुछ दिनों के लिए छोड़ सकते हैं, यानी कि कहीं आप दूर चले जाइए उन प्रॉब्लम से, लेकिन उससे आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होगी। हाँ, आपको थोड़ा सा सोचने का वक्त ज़रूर मिलेगा। दूसरा, आप काम कीजिए कि कहाँ से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मैंने बताया, अगर आपके घर में लड़ाइयाँ रहती हैं तो आप कारण देखिए लड़ाइयों का है क्या। अगर वो लड़ाइयों का कारण कहीं ना कहीं फाइनेंशियल है तो आप एक तरफ से फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कीजिए और दूसरी तरफ से उन लड़ाइयों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप कुछ ही दिन में देखेंगे कि आपके दोनों तरफ से प्रॉब्लम जब सॉल्व हो गई तो सारी चीज़ें नॉर्मल होती चली जाएंगी। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट करके बताया था। अगर आप भी कोई ऐसे टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालना ना भूलिएगा। हम जल्द से जल्द उस पर एक वीडियो लेकर आने की कोशिश करेंगे। और जाते जाते एक बात और, जिस लड़के की मैं बात कर रहा था, आज वो लड़का मुझे खुद मिलता है। उसका खुद का अच्छा खासा बिजनेस सेट हो रखा है, उसके अंदर कई लड़के काम कर रहे हैं और वो खुद बोलता है कि अच्छा है, वो सारी प्रॉब्लम्स उसने फेस करी, उन वजह से वो आज तैयार हो रखा है आगे की लाइफ को जीने के लिए। तो किसी भी चीज़ को आप कैसे देखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसके लिए मंदिर में पेन रखते हैं या फिर इसको एक चैलेंज लेते हैं कि आपको आगे के लिए तैयार कर रहा है, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद मेरे दोस्तों।